हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एपिक रूट्स विद आसिम। मैं आसिम आप सबका एपिक रूट्स विद आसिम में वेलकम करता हूँ। आज हम बड़ौदा की एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप सबको तो ये मालूम ही होगा कि हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में हिटलर का कॉन्टेक्ट किया था अपनी मदद के लिए। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे पहले एक हिंदुस्तानी राजा ने भी ये कदम उठाया था। जी हाँ, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, जो अपनी एक अलग ही तरक्की पसंद सोच के लिए जाने जाते थे। इस मामले में उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि अगर हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। इसी के तहत 1936 में हिटलर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की एक खुफिया मुलाकात होती है। ये मुलाकात बर्लिन ओलंपिक्स के दौरान होती है, जिसे बर्लिन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बर्लिन ओलंपिक के बहाने सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो हैं जर्मनी गए। वहाँ बर्लिन ओलंपिक्स में उनका सिटिंग पोजीशन जो है हिटलर के सिटिंग पोजीशन से ठीक नीचे रखा गया। ये मामला पहले से फिक्स थे और ये किए थे सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के पर्सनल असिस्टेंट विष्णु नेने ने, जो पहले ही जर्मनी जाके इस बारे में जर्मन अधिकारी जितने भी थे उनसे इस बारे में सारी बातचीत करके आ चुके थे। इस मुलाकात में एक खुफिया डील होने वाली थी और वो ये थी कि अगर यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है तो हिंदुस्तान के सारे राजा रजवाड़े जो हैं वो हिटलर का साथ देंगे, जिसके बदले में हिटलर जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन सब का साथ देने वाला था। इस पैक्ट को जो है दुनिया से छुपा के रखा जाना था, क्योंकि अगर इस बात की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पड़ जाती तो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड को इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते थे। क्योंकि गायकवाड़ सल्तनत की अगर मैं बात करूँ तो उनके काफ़ी अच्छे और वार्म रिलेशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और इस तरह से अचानक हिटलर का कांटेक्ट करना और इस तरह का एक पैक्ट लेकर आना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। जिसके चलते सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड इनकी ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाती तो उनको काफ़ी संगीन नताइज इसके भुगतने पड़ सकते थे। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने ये काम करके अपने आप पे बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। हालांकि सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंस के चांसलर भी थे, जो हिंदुस्तान के राजा रजवाड़ों का एक ग्रुप था। हालांकि सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड को इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वक्त आने पर ये हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े सर सयाजीराव गायकवाड़ का पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तब तक हिटलर के इरादे इस मामले में बिल्कुल बदल चुके थे और 1939 में इस पैक्ट पे अमल किया जाता उससे पहले ही सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो थे वो इस दुनिया से रुखसती फरमा चुके थे। ये बर्लिन पैक्ट सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड का एक बहुत ही बोल्ड फैसला था, जो तारीख की गर्द में दबा दिया गया और जो पूरी तरह से कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाया। आज हम आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, उसके शहीदों को याद करते हैं, लेकिन तारीख की गहराइयों में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं, जैसे कि खुफिया मुलाकातें, पुरअसरार फैसले, उनके बारे में जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें ये बताते हैं कि आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनका जो जुनून था आज़ादी के लिए वो उनको किसी भी हद तक ले जा सकता था। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए, अगर ये बर्लिन पैक्ट काम में लिया जाता या इस पर अमल किया जाता तो क्या हिंदुस्तान की आज़ादी का नक्शा कुछ और होता? ये सवाल मेरा आपके लिए है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको और भी कुछ नया जानने को मिला होगा बड़ौदा के हिस्ट्री के बारे में। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक खुश रहिए, एपिक रूट्स विद आसिम देखते रहिए और मज़े में रहिए।